तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हम लोग पहली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। आज हम लोग जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि स्फेरिकल मिरर सिर्फ बोलते किसको है। तो देखिए, ये एक मैंने गोल एक कागज का टुकड़ा लिया है, तो यानी वैसा मिरर जिसका सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या, ये वाला पार्ट बिल्कुल ही हॉलो हो, खोखला हो, तो वैसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर जब ये खोखला है तो हमारा फेस कैसे दिखाई देगा, हमारा फेस कैसे दिखाई देगा। तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे नहीं देख पाएंगे तो इस तरीके से तो बिल्कुल हम लोग अपने फेस को देख पाएंगे। या थोड़ा सा इसको हम और चौड़ा कर देते हैं। अगर ये इस फॉर्म में रहेगा तो ये फेस हम लोग ऐसे नहीं देख पाएंगे, तो ऐसे तो बिल्कुल ही देख पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, वैसा मिरर जिसका ये सरफेस एरिया क्या हो, हॉलो हो, खोखला हो और एक ग्लास का टुकड़ा हो, तो वैसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब इसी स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में काट करके हम लोग क्या बनाते हैं, दो पार्ट में काटने के बाद इसको हम लोग बनाते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा मिरर जिसके बाहर वाले पार्ट को कोटेड करके, बाहर वाले पार्ट को कोटेड करके रिफ्लेक्शन अंदर से कराते हैं, तो वैसे मिरर को हम लोग कनकेव मिरर कहेंगे, कनकेव मिरर। और वैसा मिरर जिसके अंदर वाले पार्ट को कोटेड करके हम लोग रिफ्लेक्शन बाहर से कराएं, तो वैसे मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। यानी ये हमारा जो स्फेरिकल मिरर था, ये स्फेरिकल मिरर का ही दो पार्ट है, कनकेव और कॉन्वेक्स। अब इस स्फेरिकल मिरर के कुछ इंटरनल टर्म्स को हम लोग जानते हैं। जैसे ये हमारा स्फेरिकल मिरर हुआ, तो स्फेरिकल मिरर का ये एक सेंटर होगा। अब जैसे ही इसको हम लोग कट करेंगे, ये तो जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, ये जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है, यही कनकेव या कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इसी स्फेरिकल मिरर के सेंटर को कनकेव या कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे सभी बेसिक टर्म्स को जाने। जैसे मान के चलते हैं, ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ये हमारा एक कनकेव मिरर है, और ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को प्यारे बच्चों हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक सामने ये जो पॉइंट आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक सामने ये जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, और इसे कैपिटल पी से हम लोग डिनोट करते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन सेगमेंट मिलाता है, उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर
रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन सेगमेंट मिलाता है उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं और इसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, जो कंडीशन कॉनकेव मिरर में अप्लाई होगा सेम वही मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी अप्लाई होगा। ये हमारा पोल था, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। इस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि फोकस क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। जब, और एक और बात, ये जो डिस्टेंस है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। तो एक बात यहां समझने वाली क्या है कि जब भी कोई भी इंसिडेंट रे जब हमारे कॉनकेव या कन्वेक्स मिरर से वो टकराएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा। जब भी कोई इंसिडेंट रे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से स्ट्राइक करेगा तो टकराने के बाद वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट से हर बार इंटरसेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों कि वैसा लाइन सेगमेंट, चाहे वो कॉनकेव मिरर में हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर में हो, प्रिंसिपल एक्सिस से कि जब पैरेलली वो चलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से वो जो पैरेलली चलेगा तो कॉनकेव या कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट से हर बार वो इंटरसेक्ट करेगा। तो उस पॉइंट को हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, ये हमारा पोल था, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था और ये इंसिडेंट रे आया कब? जब वो, इसमें एक कंडीशन क्या याद रखना है कि जब कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलली चलेगा, पैरेलली चलने के बाद ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस वाले पॉइंट से जाएगा। अगर वो किसी प्रिंसिपल एक्सिस को छोड़ करके कहीं और से जाएगा तो इंसिडेंट रे का रास्ता में भी बदल सकता है। तो हम लोगों ने फोकस के बारे में क्या जाना कि जब सभी इंसिडेंट रे कॉनकेव या कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और उस पॉइंट को हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जाने फोकल लेंथ के बारे में। हमारा फोकल लेंथ क्या होता है? ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। जो कंडीशन कॉनकेव मिरर के साथ होगा वही कंडीशन हमारा फोकस के साथ भी होगा, सॉरी कन्वेक्स मिरर के साथ होगा। अब हम क्या देखते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट है पोल, ये हमारा फोकस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। यानी फोकल लेंथ क्या होता है? तो वैसा लेंथ यानी पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है और इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो आप लेंथ देख रहे हैं मिरर का, ये जो मिरर का जो भी आप लंबाई देख रहे हैं, इस लंबाई को ही हम लोग कहते हैं एपर्चर ऑफ मिरर। एपर्चर ऑफ मिरर। ये एपर्चर ऑफ मिरर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ जितना भी है, ये मिरर का जितना भी लेंथ है, तो इंसिडेंट रे वहां तक आकर के स्ट्राइक करेगा। लास्ट इसका बाउंड्री जो है मिरर का यही होगा। इंसिडेंट रे यहां से आएगा, यहां तक ही जाएगा। वो बात समझ में आ रहा है? यानी एपर्चर क्या होता है? तो किसी भी मिरर के, चाहे कॉनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो या कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, मिरर के लंबाई को ही एपर्चर ऑफ मिरर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आई होप मेरी बातें आप सभी को यहां तक समझ में आ रही होंगी। तो अब हम लोग जानेंगे
कि हमारा इमेज क्या होता है। तो इमेज क्या होता है, तो जब कोई भी ऑपेक ऑब्जेक्ट अगर प्रकाश के रास्ते में आ जाता है तो जो शैडो बनता है उसी शैडो को हम लोग इमेज के नाम से जानते हैं। तो इमेज क्या होता है सर, तो जब भी कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट अगर प्रकाश के रास्ते में आ जाता है और प्रकाश के रास्ते में आने के बाद जस्ट पीछे उसका जो इमेज बनता है, जो एक ब्लैक शैडो बनता है, उसी ब्लैक शैडो को हम लोग इमेज के नाम से जानते हैं। और ये इमेज दो टाइप का होता है, पहला रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। तो सवाल उठेगा कि सर रियल इमेज क्या होता है, तो वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो वैसे इमेज को हम लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज। और जो स्क्रीन पे ना बन पाए तो वैसे इमेज को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। तो हम लोग बहुत जल्द एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आने वाले हैं और एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताएंगे कि सर रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस हम लोग देखते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, ये हमारा आंख हो गया, ये हमारा आंख हो गया, और आंख के ठीक सामने अगर ये कोई लड़का खड़ा है तो इसका इमेज जो है हमारे आंख के रेटिना पे बिल्कुल ही उल्टा बनता है। तो यानी रियल इमेज जब भी बनेगा प्यारे बच्चों, वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो वैसा इमेज मैंने आपको बताया कि जिसको स्क्रीन पे हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो वैसे इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज का एक गुड एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान के चलिए आपके घर पे ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने आप ये खड़े हैं, तो जैसे ही लाइट आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, जब इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ा करके देखेंगे तो यहाँ एक इमेज ये बन रहा होगा, जबकि वास्तव में यहाँ कोई लाइट का रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो वैसा इमेज जो वर्चुअली फॉर्म्ड हो, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज के नाम से जानेंगे। तो हम लोग इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेकर के आएंगे जो आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल ही क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि सर अगर ये हमारा प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के पास के ठीक सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। तो प्लेन मिरर का खासियत क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट ये लेंथ 4 सेंटीमीटर का है तो इसका इमेज भी 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना हुआ है तो इमेज डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इसी तरह हम लोग आगे जानेंगे कि कनकेव मिरर में सर जब अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मेरा इमेज कैसा फॉर्म होगा। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मेरा इमेज कैसा फॉर्म होगा। तो देखिए, ये कनकेव मिरर का 6 कंडीशन होता है। कनकेव मिरर का 6 कंडीशन होता है। पहला, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये हमारा इन्फिनिटी हो गया। तो पहला क्या होगा कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हमारा इमेज कहां बनेगा और कैसा बनेगा। दूसरा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा और कहां बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। इस चीज को हम लोग जानेंगे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। तीसरा कंडीशन हमारा है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा। चौथा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। पांचवा, फोकस पे। और छठा और लास्ट हमारा केस आएगा प्यारे बच्चों कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। तो केस वन में क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं, सॉरी, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे हो,
फोकस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इंसिडेंट रे आया, स्ट्राइक करने के बाद पोल से गया, फिर ये इंसिडेंट रे आया और ये पोल से फोकस से गया। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से गया। इंसिडेंट रे आया और प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, इंफिनिटी पे, और हमारा इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे। तो ये हमारा बना कैसा इमेज, पहला रियल इमेज बना, दूसरा एट फोकस पे बना, और इमेज इतना छोटा है कि वो दिख नहीं रहा है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। केस 2 क्या है हमारा, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट, केस 2 क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। ये हमारा पोल हो गया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग अगर जब ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो ये हमारा इंसिडेंट रे आएगा और कनकेव मिरर से टकराने के बाद फोकस से ये चला जाएगा। ये हमारा आया, फोकस से गया और ये टकराने के बाद स्ट्राइक करके बाहर निकल गया। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, तो हमारा इमेज कहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। तो कंडीशन क्या लिखेंगे, तो कहां बना, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरा, रियल बना, क्योंकि जो भी रियल इमेज जो भी होता है वो हमेशा इन्वर्टेड ही होता है। तो अगले क्लास में हम लोग इसके और भी कंडीशंस के बारे में जानेंगे। 4 कंडीशन हमारा बचा हुआ है, तो इस चीज को हम लोग अगले कंडीशन में कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों।